राजकीय सेवा में रहते हुए पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के कारण कोई कार्मिक किस कदर परेशान होता है, इसका उदाहरण यहाँ उत्तराखंड प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में देखने को मिल रहा है, जहाँ 2002 से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर समायोजित होकर नियुक्त पाए एक कार्मिक 2023 में लेखाकार के पद से रिटायरमेंट होने के बाद के 2 साल बाद आज यहाँ हल्द्वानी स्थित इस निदेशालय में अपने सेवा लाभों को लेकर धरने में बैठा है। तो ये इस धरने का अंजाम क्या होगा? जब हमने उनसे बातचीत करते करते इतनी भीषण गर्मी में बातचीत करते करते उन्हें बेहोशी जैसी छा गई थी और उनकी हालत देखते नजर आ रही थी, लेकिन उनके इरादे इस कदर नजर आ रहा है कि उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से देहरादून निवासी हरीश डबराल कहते हैं कि चाहे कुछ भी, जब तक इस पर निर्णय नहीं होगा तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। और जब उनसे पूछा गया कि इस 21 साल के सेवा काल के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद 2 साल बाद, रिटायरमेंट के 2 साल बाद भी आप ये धरने में बैठ रहे हैं, तो इन सेवा लाभ आपको क्या यहाँ से मिल पाएंगे? तो उनका तपाक से उनका कहना होता है कि न्यायालय के रास्ते तो खुले ही हैं, जब चाहेंगे तब चले जाएंगे, लेकिन जो उनके साथ पूरे सेवा काल में जिस ढंग की जातियाँ होती रही, जिस ढंग के पक्षपात के शिकार वो रहे, उससे उनके अंदर एक आग है और वो अपने गुबार पूरा निकाल के रहेंगे और विभागीय कार्यशैली का भंडाफोड़ करके ही दम लेंगे, उनके सुकून तब मिलेगा। लोग जो है, जो कि लेखा नियमावली के विपरीत, जिनको कनिष्ठ लिपिक थे, उनको जो है सीधे जो है लेखा लिपिक पद पर पदोन्नति दे दी गई। उनको फायदा देने के लिए मुझे जो 2 पद नीचे जो है समायोजित किया गया कैडर के अंदर शुरुआत, जबकि मेरे को सहायक लेखाकार होना था। उसके उपरांत जब ये लगातार मेरा समायोजन हुआ, मैं लगातार पत्राचार कर रहा हूँ और सभी निदेशकों द्वारा समय समय पर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इनकी फाइल पत्रावली को जो इनके ग्रीवांसेस है उसके साथ जो है पुटअप कीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या आता है कि मेरी नियुक्ति की पत्रावली ही इनके द्वारा जो है यहाँ से गोल कर दी गई, जो शासन ने इनको पत्र दिए थे। मैंने फिर अपने पास जो मेरे पास कागजात थे, मैंने उन कागज के आधार पे इनको दिया, उस कागज को ही आधार बना के पत्रावली चला रहे हैं। मेरा कहना ये था कि अगर मेरी पत्रावली यहाँ से खोई गई तो मुझे FIR लॉन्च करके उसकी कॉपी दीजिए, ताकि मैं भी जो है संबंधितों के खिलाफ जो है मैंने कई बार दिया है और मेरे पास जो है कम से कम इतना चट्टा जो है देहरादून में लगा हुआ है पत्राचार का, और मैं लगातार पत्राचार कर रहा हूँ। और देहरादून से पत्राचार कर रहे हैं आप? देहरादून से ही लगातार पत्राचार कर रहा हूँ 2002 से निदेशालय के लिए, और उसके बाद मैं 15 में यहाँ आया, तब भी जो है मैं यहाँ आया तब भी पत्राचार किया। उसके बाद मैं प्रतिनियुक्ति पे रहा 5-6 साल, तब भी मैंने पत्राचार किया। इन्होंने जो है 2 कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के शासनादेश, जो कि उत्तराखंड पे लागू नहीं होता, उस शासनादेश से 2004 से जो है लाभ दे दिया। उस वक्त भी मुझे छोड़ दिया, जब अगर 2 को पहले तो वो लाभ गलत था और लाभ जो है मिलना चाहिए था 2001 से। जैसे मैं समायोजित हुआ था, मेरे को जो लाभ 2001-2 से जैसे आया मिलना था, लेकिन उनको फायदा दिलाने के लिए इन्होंने मेरे को जो है वो नहीं दिया। जब इन्होंने नहीं दिया तो मैं लगातार पत्राचार करता रहा, लगातार इनसे जो है वो करता रहा। और लेकिन मेरे पास सभी निदेशकों को जो है लिखित में है कि पहले विजय ढोंडियाल जी भी थे, उन्होंने भी जो है इनको टाइम दिया कि इस दिन पत्रावली प्रस्तुत करें। उससे पहले उनका स्थानांतरण हो गया, इनको बहाना मिल गया, इन्होंने पत्रावली नहीं बनाई। तो जब मैं लगातार करता रहा तो ये होता रहा, ये चलता रहा। इन्होंने क्या किया कि 2012 में उनका स्थायीकरण भी कर दिया। मुझे जब स्थायीकरण किसी एक सिलेटी में जो लोग होते हैं, स्थायीकरण एक साथ किया जाता है, 2 लोगों का स्थायीकरण, 2 व्यक्ति को विशेष लाभ दिया गया, बिल्कुल लाभ दिया गया। और जो है मुझे जो है वहाँ पर नहीं,
अगर मैं जो है वहाँ पर इंटाइटल हूँ, पहले तो प्रोविजन पीरियड 2 साल का होता है, 2 साल के बाद आदमी स्वतः ही बस अस्थायी हो जाता सीनियर के हिसाब से तो प्रमोट हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। तो इन्होंने जो है ना उनको दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। दूसरी चीज, मुझे नहीं देने का एक ही पत्रावली चलती है, उस पत्रावली में ये मेंशन होना चाहिए था कि इसको किस कारण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कोई कारण ही नहीं था। लेकिन लाभ न देने के चक्कर में इनके द्वारा जो है इस तरह किया गया। उसके उपरांत क्या हुआ कि जो है अकाउंटेंट तक हम लोग साथ रहे, 2013 में अकाउंटेंट बने। अकाउंटेंट बनने के बाद भी मैंने अपने, क्योंकि मैं सीनियर था, वरिष्ठ था, लेकिन मुझे जूनियर किया गया। मेरी नियुक्ति भी उन लोगों से पहले की है और मैं कैडर का आदमी हूँ, वो क्लरिकल आदमी है जो कि अकाउंट कैडर में नहीं आ सकते हैं। ये नियमावली है 1802 उत्तर प्रदेश की नियमावली है, उसके अनुसार वो नहीं आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर धनबल के आधार पर उन लोगों को दिया गया। अच्छा, आप सेवानिवृत्त हो गए हैं और उसके बाद ये मांगे क्यों उठा रहे हैं आप रिटायर हो गए ना? रिटायर मैं सेवानिवृत्ति के बाद नहीं उठा रहा हूँ, पहले से ही उठा रहा हूँ। अच्छा, पहले से ही मांग रहा हूँ मैं तो लगातार, क्योंकि इन्होंने, मैं विभागीय लेखा, मैं आज सहायक लेखाधिकारी पद से रिटायर। वेतन का इश्यू भी आ रहा होगा? वेतन इशू भी आ रहा है, और एसीपी है, उसको एसीपी बोलते हैं कि अगर किसी की पदोन्नति नहीं होती तो 10-26 में जो है 3 एसीपी हर कर्मचारी को मिलती है, उससे भी मुझे वंचित किया गया। तो अभी यहाँ कोई अधिकारी से आप अवगत हुए? आप धरने में कब से सवेरे से बैठे, कब से बैठे? मैंने जो है जनवरी में, इन्हें ऐसा है कि इन लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होना है। बड़ी अफसोस की बात है कि इस्टेब्लिशमेंट अनुभाग, यहाँ पर अगर किसी और का जो है पदोन्नति होनी है, अधिकारियों की पदोन्नति होनी है, तुरंत पदोन्नति हो जाती है। अरे तुमको ये नहीं पता है कि जो है इस आदमी को कैसे करना है। चलो, इन्होंने मेरा टेस्ट लेना चाहा, इन्होंने ये टेस्ट लेना चाहा कि इसी से पूछ लेते हैं कि भाई किस तरह होना है। मैंने इनको पूरा ब्रीफ बना के जो ये आपके सामने दिया है, ये मैंने इनको उपलब्ध कराया है कि भाई ये इस तरह मेरा होना है काम। जब मैंने ये दिया तो 5 महीने बाद ये टाल मटोल, ये सोचते रहे कि इसके लिए कौन सा बहाना ढूंढा जाए कि ताकि इसको, भाई अगर मेरे को नहीं तुम्हें करना था, मैंने बार बार ये कहा कि मेरा मुद्दा है, कम से कम मुझे अपने साथ जो है बिठा लीजिए, जो आपका प्रशासनिक जानकार हो, जो कितना बड़ा जानकार इस विभाग के अंदर हो, वो आदमी बैठ जाए और ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये है सही है कि नहीं है। अगर गलत होगा मैं नहीं लूँगा। जब बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को करो, लेकिन इस टाइम वर्तमान में यहाँ पर जो हमारे निदेशक माननीय संजय कुमार साहब हैं, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनसे आपकी वार्ता हुई? मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा भाई इन्होंने गलत किया, उन्होंने ये कहा कि ये गलत कबूला कि इन्होंने गलत किया है। बिल्कुल कह रहे हैं कि ये गलत करते हैं, ये पत्रावली पे उल्टा सीधा बना के लाते हैं। आप बताइए कि जो है इतने मतलब पत्रावली आती है मेरे पास, मैं एक एक पत्रावली नहीं देख सकता। उन्होंने इनको फिर पुनः इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि भाई जो है इनका निस्तारण कीजिए। तो अभी उसमें भी ये वर्तमान में बैठे हुए हैं साहब अभी संजय कुमार जी? संजय कुमार साहब आज नहीं है, उन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि भाई ये जो है इनका निस्तारण कीजिए। यह है कौशल विकास प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल का ये निदेशालय है। इस निदेशालय में आज यहाँ पर लेखाकार के पद से सेवानिवृत्त हरीश डबराल जी अपने सेवा लाभों के मांग को लेकर आज से इनका बेमियादी धरना प्रदर्शन धरने में बैठे हैं। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया, के माध्यम से आप सबके साथ ये ITI निदेशालय में जो आज एक सेवानिवृत्त कार्मिक को धरने में बैठना पड़ रहा है अपने सेवा लाभों की मांग को लेकर, उनकी बात को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्री हरीश डबराल जी, जो सेवानिवृत्त लेखाकार हैं। 2023 में, मई 2023 में, क्यों डबराल जी? जी जी, मई 2023 में रिटायर्ड हुए।
इसी निदेशालय से। और आज विभिन्न सेवा लाभों की मांग को लेकर यहाँ पर धरने में बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ डबराल जी, प्लीज़ जी। बताएं कि आपको रिटायरमेंट के आज 2 साल बाद ये धरने में बैठने की नौबत क्यों आई है, इस पर प्लीज़ जरा विस्तार से आप बताएंगे। पांडे साहब नमस्कार, मैं हरीश डबराल प्रशिक्षण संशोधन निदेशालय से लेखाकार के पद से जो है 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त। मैं पूर्व में 14 जनवरी 2088 को उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की लंबी धार खनन परियोजना जो मसूरी में थी, उसमें एक चरणबद्ध तरीके से चयन के माध्यम से कनिष्ठ लेखाकार पद पर सहायक पर पहले हुआ। अक्टूबर वर्ष 1989 से कैडर परिवर्तन के उपरांत मैं जो है कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यरत रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारी लंबित खनन परियोजना को बंद किया गया पर्यावरण के नाम से। तो हमने उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996 से हम लोगों को 460 लोगों को छंटने का प्रस्ताव खनिज विकास निगम के प्रबंध तंत्र द्वारा शासन को भेजा गया है कि हम इन 460 लोगों को छंटनी कर रहे हैं। उस छंटनी के जो प्रपोजल था उसके विरुद्ध हम माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में गए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको जो उसमें स्टे देते हुए गवर्नमेंट सरकार को ये निर्देशित किया कि आप इन कर्मचारियों का समायोजन करिए, आप इनको छंटनी करके बाहर नहीं कर सकते। ठीक। क्योंकि पूर्व में भी जो है जो माननीय न्यायालय का अनुभव है कि लोग माननीय न्यायालय में लोगों का मुकदमा चलता रहता है और सरकार जो है उसमें हिला करती रहती है। तो हमको जो है जब जो है हम माननीय न्यायालय में जा रहे थे तो शासन द्वारा जो है भी अपना भी पक्ष रखा गया। उसके बाद वर्ष 2001 में पूर्ण रूपेण डबल बेंच का डिसीजन हम लोग के पक्ष में आया। माननीय जो है न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में निर्णय देते हुए सरकार को 3 महीने के अंदर समायोजन के आदेश दिए। ठीक। लेकिन सरकार 2-4 लोगों का समायोजन करने के बाद, क्योंकि जो है करीबन 400 लोग थे, करने के बाद फिर छोड़ देती थी, फिर कुछ कर दिए। तो हम लोग बीच बीच में कोर्ट में जाते रहे और SLP भी दाखिल हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2000 में 26,000 जो है पदों की मतलब समूह के पदों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई। जब एक तरफ सरकार ये कहती थी उत्तर प्रदेश में कि हमारे पास पद नहीं है, पद जैसे ही खाली होंगे हम इनके जो है समायोजन करते रहेंगे, एकाएक सरकार के पास 26,000 पद निकल गए। हम उस चीज़ को लेके माननीय न्यायालय में गए कि महोदय, माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास जैसे जैसे पद आएंगे हम इनका समायोजन करते रहेंगे, और एकाएक इन्होंने 26,000 की विज्ञप्ति निकाल दी। माननीय न्यायालय द्वारा उन भर्तियों पर रोक लगा दी गई। उत्तर प्रदेश शासन के जो विज्ञप्तियां थी, जब विज्ञप्ति पे रोक लगी तो उसके बाद शासन ने फिर कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि जी रोक हटा दीजिए, हम इन लोगों का समायोजन करेंगे। हम लोग उत्तराखंड के निवासी हैं, हमें अपने राज्य में हमने लिख के दिया कि हमें तो अपने राज्य के अंदर ही समायोजित होना है, हमें उत्तर प्रदेश के अंदर समायोजित नहीं होना है। उत्तर प्रदेश भारी उद्योग द्वारा हमारे जो है उत्तराखंड राज्य के भारी उद्योग को हमारी सूची सहित
नाम प्रेषित किए गए। भारी उद्योग द्वारा उसमें जियो भी जारी किए गए और फिर भारी उद्योग के माध्यम से प्रशिक्षण संयोजन के सचिवालय सचिव महोदय को समायोजन के निर्देश दिए गए। सचिव महोदय के माध्यम से फिर जो है पुनः हमको जो है निदेशक महोदय द्वारा वर्ष 2002 में जुलाई माह में यहाँ समायोजित किया गया। शासन के निर्देश पर। शासन के निर्देशों में। शासन के क्या निर्देश है? शासन के स्पष्ट निर्देश थे कि ये इनको जो है समकक्ष पद के अनुरूप समायोजित किया जाए। उसमें शासन ने ये भी लिखा कि आपको माननीय न्यायालय के इनके संदर्भ में 2 निर्णय वो भी संलग्न करके इनको दिए और उसमें माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पे हमारे द्वारा जब कंडेम्ड किया गया था तो उनके द्वारा शासनादेश निकाला गया कि हम इनका समायोजन करेंगे। वो भी शासनादेश इनको दिया गया जो कि मेरे नियुक्ति पत्र में स्वतः स्पष्ट है। तो नियुक्ति पत्र में आपको किस पद पर समायोजित किया गया है? नियुक्ति पत्र पे मुझे जो है सहायक लेखाकार के स्थान पर यहाँ पर 2 लिपिक वर्ग के लोगों को फायदा दिलाने के लिए कनिष्ठ लेखा लिपिक पे समायोजित किया। कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद, कनिष्ठ लेखा 2 पद नीचे गिरा दिया। कनिष्ठ लेखा लिपिक के पद पर आपको जिस समय समायोजित किया गया के आदेश हुए, उस आदेश के परिपालन में आपने ज्वाइनिंग कर दिया। तो अभी यहाँ निदेशालय वालों से हमारी बातचीत हुई तो उन लोगों का कहना है कि जिस समय इन्होंने जिस समायोजन के आदेश के आधार पर जब इनके परिपालन में इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो आज रिटायरमेंट के बाद फिर ये पद नाम को लेकर जो ये धरने की बात कर रहे हैं, इस पे औचित्य पर वो सवाल उठा रहे हैं। मान्यवर, तो इस पर आप क्या कहें? मान्यवर, आज कहने को कोई कुछ भी कहे, मेरी जो है वर्ष 2002 से लगातार विभाग को प्रत्यावेदन दिए जा रहे हैं कि मुझे सहायक लेखाकार पद नाम दिया जाए। अच्छा, आपने वहाँ से प्रत्यावेदन आप देते आ रहे हैं और रिमाइंडर उसमें देते आ रहा हूँ, लेकिन विभाग ने उनने प्रत्यावेदन का कोई भी उत्तर नहीं दिया? कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा, मैंने इनको माननीय DK शाही जो जज थे उत्तर प्रदेश के अंदर एक जनरल निर्णय उन्होंने दिया था कि भाई अगर कोई कर्मचारी को विभाग कोई भी व्यक्ति जो है कम पद पर समायोजित कर देता है तो भी उसका जो मूल अधिकार जिस पर उसको समायोजित होना है उसका धारण अधिकार समाप्त नहीं हो सकता। वो आदेश भी मैंने इनको दिए। अच्छा। लेकिन बात वही है कि जब सया भय कोतवाल तो डर का ही का निर्णय 2 लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मेरे को हानि पहुंचाई गई और आज तक पहुंचाई गई और मैं लगातार मांग कर रहा हूँ। 2 लोग कौन? 2 लोग कौन? श्री संजय पैथानी और विजय बिष्ट मृतक आश्रित कर्मचारी हैं। अच्छा, वो मतलब वो क्लरिकल कैडर है जो लेखा में नहीं आ सकते। तो बाद में उनको अकाउंट कैडर में आपका पदोन्नत कर दिया गया। कैडर भी नहीं दिया। अच्छा, पदोन्नत, सीधे पदोन्नत लिपिक से सीधे अकाउंट कैडर में। अच्छा, लेखा लिपिक में। और जबकि आप सीनियर मोस्ट आप थे। हाँ, ठीक। कुछ नहीं दिया गया, ना डायरेक्टर महोदय के संज्ञान में लाया गया, जिसके कारण वे जो है अब अनिश्चितकालीन धरने पे हूँ और जब तक मेरी बातों का निर्णय नहीं होगा मैं देहरादून नहीं जाऊँगा। ये मेरा स्पष्ट अपने घर वालों को भी मैं कह के आ चुका हूँ कि ये सोचो कि वो गया और जब तक ये निर्णय नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। ठीक। हमारे साथ हैं गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष लीलाधर पांडे जी, जो यहाँ पर ये हरीश डबराल जी को के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं। हाँ पांडे साहब, आपके गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये डबराल जी के धरना कार्यक्रम में आपका क्या कहना है, प्लीज़ बताएं। मुझे तो सुनकर ही बड़ा आश्चर्य है। उन्होंने अपनी कथा मुझे बताई हरीश डबराल जी ने, तो मैंने लगा कि एक आदमी जो उसी कैडर अकाउंट कैडर का है उसको ना
फ़ायदा देके अन्य कैडर वालों को फ़ायदा दिया गया। ये बहुत बड़ा वास्तव में, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी इनके खिलाफ हुई है। इसके लिए लगातार मेरे जैसे इनसे बात हुई है कि इन्होंने लगातार उन्होंने कॉन्स्पिरेंस करी है शासन प्रशासन सबको। आखिरी पर जब इनको न्याय नहीं मिला तो आज उस न्याय के परिप्रेक्ष्य में ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो मैं इनके जज्बे को बहुत सलाम करता हूँ। अच्छा। इतने अच्छे ढंग से इन्होंने यहाँ पर अपनी बात अभी बताई सबको, और सब लोगों ने करा, डायरेक्टर साहब को भी इन्होंने कल मीडिया से बात बताई। तो हम पेंशनर संगठन, हमारे हम सब पेंशनर भाई सब हम एक हैं। तो मैं अपनी तरफ से, अपने पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका पूरा सपोर्ट करता हूँ। और आपको जो भी दिक्कत होगी इस मामले में, आपको जो भी दिक्कत होगी मैं उस मामले में आपकी पूरी सहायता करूँगा। आप निश्चिंत होकर अपनी लड़ाई लड़ें, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा। इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूर लड़ाई लड़नी है। बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर करना, आप अगर सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा। हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है।